लोकसभा में हुकूमत के खिलाफ लाई गई तहरीक अदम एतमाद पर आज से होगी बहस। बीजेपी ने अपनी पार्टी के अरकान असेंबली को जारी की व्हिप। ऐवान में अपनी तादाद दिखाकर हुकूमत है पूरा यकीन। कानून साजी का अहम काम आज राज्यसभा में फहरिस्त बंद। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिल 2023, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तरमीमी बिल 2023 समेत कई अहम बिलों पर आज ऐवान में होगी बहस। तहरीक अदम एतमाद पर बहस से कबल बीजेपी ने आज सुबह पार्लिमानी पार्टी की तलब की मीटिंग। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर समेत तमाम मेंबरान पार्लियामेंट और वुज़रा करेंगे शिरकत। हाई कमान की जानिब से अरकान पार्लियामेंट को दी जा सकती है अहम हिदायत। कौमी दारुल हुकूमत खित्ता दिल्ली हुकूमत तरमीमी बिल को पार्लियामान की मंजूरी। बिल को राज्यसभा में 102 के मुकाबले 131 वोटों के फर्क से किया गया मंजूर। ऐवान बाला में पैदाइश और मौत के इंदराज का तरमीमी बिल भी किया मंजूर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट राघव चड्ढा के खिलाफ खुसूसी इख्तियारात की खिलाफ वर्जी का लिया जा सकता है नोटिस। दिल्ली सर्विस बिल पर वोटिंग के दौरान 5 मेंबरान पार्लियामेंट ने अपने नाम का गलत इस्तेमाल करने का लगाया इल्जाम। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के जनूबी भारत के दौरे का आज आखिरी दिन। सदर जमहूरिया आज पुडुचेरी में एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ कांसास पर एक कॉन्फ्रेंस का करेंगी इफ्तिताह। खेल की खबरों में भारत ने जनूबी कोरिया को 3-2 से शिकस्त देकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में बनाई जगह। पॉइंट्स टेबल पर भारत का बुध को पाकिस्तान से होगा मुकाबला। और भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच गुयाना में आज भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा मैच। सीरीज में 2-0 से पीछे है भारत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। अपोजिशन की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ लाई गई अदम एतमाद तहरीक पर आज से लोकसभा में बहस शुरू होगी। लोकसभा में अदम एतमाद तहरीक पर दोपहर तकरीबन 12 बजे बहस शुरू होगी। ये बहस 3 दिन तक चलेगी। ऐवान में अपने अरकान की तादाद को देखते हुए हुकूमत इस तजवीज़ पर पूरी तरह से मुतमईन है। कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने ये अदम एतमाद तहरीक पेश की है। दिलचस्प बात यह है कि बहुत सी जमातें ऐसी हैं जो एनडीए का हिस्सा न होते हुए भी अदम एतमाद तहरीक की हिमायत में नहीं है। और आज पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में कानून साजी के कई काम फहरिस्त बंद हैं। आज राज्यसभा में कई बिल दर्ज हैं जिसमें इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 को बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तरमीमी बिल 2023 पर भी बहस करने की करारदाद पेश होगी। और इसके अलावा नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 को मंजूरी के लिए ऐवान की मेज पर रखा जाएगा। मनसूखी और तरमीमी बिल 2023 को भी बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। शेड्यूल कास्ट ऑर्डर तरमीमी बिल 2023 को भी पास करने के लिए ऐवान में पेश किया जाएगा।
बीजेपी ने आज पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और तमाम मेंबरान पार्लियामेंट और वुज़रा मौजूद रहेंगे। लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पर बहस से पहले इस मीटिंग को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। इजलास में पार्टी हाईकमान की जानिब से अरकान असेंबली को अहम हिदायत दी जा सकती हैं। पार्लियामेंट के कौमी दारुल हुकूमत खित्ता दिल्ली तरमीमी बिल 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। ऐवान बाला राज्यसभा ने पीर को यह बिल पास किया। बिल के हक में 131 और मुखालिफत में 102 वोट पड़े। इस बिल को लोकसभा से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। सदर जमहूरिया के दस्तखत के बाद यह बिल कानून बन जाएगा और मरकजी हुकूमत के जरिए दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से मुतालिक मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस की जगह लेगा। बिल पर बहस का जवाब देते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत और कांग्रेस पर तनकीद की। अमित शाह ने कहा कि पार्लियामेंट को दिल्ली से मुतालिक कानून बनाने का हक है और अपोजिशन इत्तेहाद पर तंज करते हुए अमित शाह ने कहा कि अपोजिशन जानती है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकती। अमित शाह ने अपने यकीन का इजहार करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत 2024 में दोबारा वापस आएगी। और राज्यसभा में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली तरमीमी बिल 2023 पर वोटिंग के दौरान धोखाधड़ी की एक बड़ी कोशिश सामने आई है। कई मेंबरान पार्लियामेंट ने इल्जाम लगाया है कि आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट राघव चड्ढा ने उनका नाम बगैर इजाजत के कमेटी की तरफ से पेश करदा करारदाद में शामिल किया है। जिन अरकान पार्लियामेंट के नाम सामने आए हैं उन्होंने इसे खुसूसी इख्तियार का मामला करार दिया और तहकीकात का मुतालबा किया है। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने मामले की जांच का यकीन दिलाया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आम आदमी पार्टी की रुकन पार्लियामेंट की करारदाद में जालसाजी की कोशिश पर सख्त एतराज जाहिर किया। मामले की तहकीकात का मुतालबा करते हुए उन्होंने इसे संगीन मामला करार दिया। और आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राघव चड्ढा अब मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। YSRCP के मेंबरान पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी ने कहा है कि उनकी पार्टी राघव चड्ढा के खिलाफ खुसूसी इख्तियारात की खिलाफ वर्जी की तहरीक लाने की तैयारी कर रही है। Of the respective member to be included in the list of members for select committee or whatever committee it is. But Raghav Chadha, without consulting the respective member, honorable member, he has included the names of some of the members, and one of our party members' name also has been included without consulting the member. So therefore, some of the members, including our party members, have decided to move the privilege motion against Raghav Chadha. और पार्लिमानी अमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने पार्लियामेंट के अंदर आम आदमी पार्टी की जालसाजी पर कहा है कि इस मामले में सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। रुकन के खिलाफ तहरीक इल्तवा लाई जाएगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी की हिमायत करने वाली कांग्रेस पार्टी को भी कटहरे में खड़ा किया। आम आदमी पार्टी जिस पार्टी के लिए कांग्रेस मजबूत होकर खड़े हो गए उनके पीछे, बट मैं ये पूछना चाहता हूं, ऐसे फर्जी लोगों को आप सपोर्ट करते हैं? यू आर गोइंग टू सपोर्ट द पीपल हु आर फोर्जिंग, हु आर इन द फोर्जरी, दे आर ट्राइंग टू इन ए वे फोर्जरी। तो ये कारनामे जो किया है उसके सख्त इसके एंड मोस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन, सख्त कार्रवाई होगा। और आम आदमी पार्टी सिर्फ, जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, सिर्फ दिल्ली सरकार में नहीं है, वो लोकसभा और राज्यसभा में जब भी मौका मिलता है इधर भी काले कारनामे कैसे करते हैं, ये तो एक उदाहरण के सहित बाहर आ गए। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस मामले की संजीदगी से तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने अपनी मुद्दत-ए-कार के दौरान ऐसा वाकया कभी नहीं देखा। Because in my 6 years as a minister, or the 30-40 years that I've been watching Parliament and covering it as a civil servant, I've never seen something like this happen. I mean, how can anyone presume the concurrence of another honorable member
and submit an assertion or a request or a draft amendment or anything like that. And I would have thought that the elementary courtesy which needs to be shown, even that was not taken. But I'm also aghast at some of these practices which they apparently follow in the Delhi administration. और इसके साथ ही पैदाइश और मौत के रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल को भी राज्यसभा ने कल पास कर दिया। राज्यसभा की जानिब से पैदाइश और मौत के इंदराज में तरमीम के बाद लोगों के पास जो सर्टिफिकेट होगा वो किसी भी तरह की सहूलियात हासिल करने में मददगार साबित होगा, जिसमें नौकरियां और दीगर खदमात शामिल हैं। इस विधेयक के माध्यम से जन सुविधाएं बढ़ेगी, जनमानस की सुविधा, तकनीकी प्रगति, सरकार की जरूरतें जो जनहित में होती है उसको ख्याल में रखते हुए यह संशोधन विधेयक लाई गई है। यह जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया सरल और जवाबदेह होगी, योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगी, न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप और प्रभावी प्रशासन के साथ साथ सरकार को विभिन्न योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। महोदय, यह डिजिटल होगा। और जात पात पर मबनी तशद्दुद का सामना करने वाले मणिपुर के कबायलियों का एक वफ्द अपने मकसद को आगे बढ़ाने के लिए आज नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेगा। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर फोरम का एक 5 रुकनी वफ्द शाह से मुलाकात करके उनके सामने अपने 5 अहम मुतालबात पेश करेगा। इसमें अलहदा सियासी इंतजामिया के मुतालबात के साथ साथ जात पात के तशद्दुद में हलाक होने वालों की लाशों की इज्तिमाई तदफीन का मुतालबा भी शामिल है। इस दौरान मणिपुर के इम्फाल मशरिक और इम्फाल मगरिबी अजला में कल सुबह कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में नरमी की गई, जिसकी वजह से लोगों ने जरूरी अशिया में अद्वियात और खाने पीने की अशिया की खरीदारी की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मणिपुर के लिए हुकूमत ने 12 कहा है कि वो बहस के लिए तैयार है। अमित शाह ने कहा कि हुकूमत के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, अपोजिशन छुपाने की कोशिश कर रही है जो बहस नहीं होने दे रही। मान्यवर, मणिपुर के लिए भी मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मणिपुर के लिए चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। आज भी कहता हूं, अभी 11 तारीख बाकी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है। छुपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हैं, आपको छुपाना है। और मैं कहता हूं मान्यवर, 11 तारीख को चर्चा खड़गे जी कह दे, मैं कहता हूं इसी तरह से सुन नहीं पाएंगे मान्यवर, नहीं सुन पाएंगे, और इसीलिए मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एनडीए अरकान पार्लियामेंट से मिलने का प्रोग्राम जारी है। आज शाम वज़ीर आज़म मोदी राजस्थान के अरकान पार्लियामेंट के साथ मीटिंग करेंगे और इसके बाद महाराष्ट्र और गोवा के एनडीए अरकान पार्लियामेंट के साथ उनकी मीटिंग होगी। इस दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर भी मौजूद रहेंगे। आइंदा बरस होने वाले लोकसभा इंतखाबात से कबल एनडीए में नई तवानाई लाने के इरादे से एनडीए अरकान पार्लियामेंट के छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए हैं, जिनसे वज़ीर आज़म मोदी अलग अलग दिन मुलाकात कर रहे हैं और लोकसभा इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर बात हो रही है। वज़ीर आज़म की तवज्जो इस बात पर है कि मरकजी हुकूमत की स्कीमों को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। सदर जमहूरिया आज ओरुलोविले में नुमाइश और मातृ मंदिर का दौरा करेंगी और एस्पायरिंग सुपर माइंड फॉर द सिटी ऑफ कैंसास में एक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। इसके अलावा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू औरोबिंदो आश्रम भी जाएंगी। वाज़ेह रहे कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का जनूबी भारत का दौरा 5 अगस्त से शुरू हुआ था। कबल अज़ीज़ सदर जमहूरिया ने चेन्नई में मद्रास यूनिवर्सिटी के 165वें कॉन्वोकेशन से खिताब किया और राजभवन चेन्नई में तमिलनाडु के पीवीटीजी के अरकान से भी मुलाकात की। सदर जमहूरिया ने जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी के लीनियर एक्सेलरेटर का भी इफ्तिताह किया और वलियानूर में 50 बिस्तरों के अस्पताल का वर्चुअल इफ्तिताह किया। ज्ञानवापी अहाते में महकमा आसार कदीमा का सर्वे आज 5वें दिन भी जारी रहेगा और इससे कबल कल माहिरीन की टीम ने दिन भर अहाते के अंदर
साइंसी मुताला जारी रखा। ज्ञानवापी के तैयार नक्शे की बुनियाद पर मिल रही शक्ल और इसकी बनावट और तामीराती तफसीलात फोटोग्राफी शीट पर भी उतारी गई। दीवारों की 3D फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग और स्क्रीनिंग कराई जा रही है। वाराणसी की अदालत के हुक्म पर सर्वे पूरा होने के बाद टीम अपनी रिपोर्ट अदालत को देगी। अहाते के आसपास सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा के नूह में तशद्दुद के बाद हालात मामूल पर लाने की कोशिशें जारी हैं। नूह में आज भी इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी और किसी भी किस्म की अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। और इसके अलावा पुलिस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है और अमन की बहाली के लिए जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। उत्तराखंड के 8 अजला में तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी देहरादून में शदीद बारिश के इम्कान के पेश नज़र म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलाका, रायपुर ब्लॉक और झाझरा के स्कूलों में तातील का ऐलान किया गया है, लेकिन इनके अलावा जिले के दीगर इलाकों में स्कूल खुले रहेंगे। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर के लिए मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रियासत के दीगर अजला में गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में आइंदा चंद रोज तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बिल्किस बानो केस के 11 मुजरिमों की रिहाई के रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। पीर को बानो के वकील ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले और CBI रिपोर्ट के कुछ हिस्से पढ़े थे। बिल्किस ने अपने खानदान के अफराद के साथ ज्यादती और कत्ल में सजा याफ्ता 11 अफराद की कब्ल अज़ीं वक्त रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। और इस साल फरवरी के महीने में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडियन एसोसिएशन फॉर फिजियोथेरेपिस्ट को वीडियो मुशावरात और टेलीमेडिसिन के तरीके तैयार करने का मशवरा दिया था। और इसी तनाजुर में नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन IAP विमेन सेल और फिजियो मंथन नाम से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में फिजियोथेरेपी में वर्चुअल मुशावरात को फरोग देने के लिए टेली फिजियो वेबसाइट का इजरा भी किया गया। आइए देखते हैं हमारे नामानिगार OP यादव की ये रिपोर्ट। इस साल फरवरी में गुजरात में मुनक़िद इंडियन एसोसिएशन फॉर फिजियोथेरेपिस्ट की 60वीं कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि फिजियोथेरेपिस्ट हर उम्र और हालात में लोगों का साथी बनकर उम्मीद की अलामत बनने का काम करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हर परिस्थिति, हर उम्र के लोगों के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफ दूर करते हैं। अब मुश्किल के समय में सिंबल ऑफ होप बनते हैं। टेलीमेडिसिन के तरीके तैयार करने और इस शोबे के माहिरीन के साथ वीडियो मुशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज के पेश नजर दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन IAP विमेन सेल एंड फिजियो मंथन का इनेकाद किया गया। मरकजी वुज़राए ममलिकत डॉक्टर SP सिंह बघेल और रामदास अठालवे और कॉन्फ्रेंस में मौजूद नीति आयोग के रुकन VK पॉल ने फिजियोथेरेपी वर्चुअल मुशावरात को फरोग देने के लिए टेली फिजियो वेबसाइट का आगाज किया। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि ये वर्चुअल कंसल्टेशन भी होना चाहिए। उसकी ये लोग एक वेबसाइट जारी कर रहे हैं जिससे लोग वर्चुअल कंसल्टेशन भी करेंगे। और एक बिल आया है जो बरसों से इन लोगों की मांग होती थी, जो हमारे नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ प्रोफेशनल बिल ला करके इसको एक मान्यता दी गई है। फिजियोथेरेपिस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टीममेट होते हैं और वो उनका रोल प्रिवेंशन में भी है, पॉजिटिव हेल्थ में भी है, और अगर तकलीफ़ होती है तो हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका है। ये एविडेंस बेस्ड साइंस है और ये तत्पर साइंस आगे बढ़ रही है। इस प्रोग्राम का एहतमाम इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी एंड IAF ने किया, जिसमें वर्ल्ड फिजियोथेरेपी ने भी हिस्सेदारी निभाई। Collaboration, regulation. In all my time as president of World Physiotherapy, this is rare to see so much collaboration all at once. So I'm very excited to see where all of this goes today. 2 दिवसीय अधिवेशन का मेन उद्देश्य फिजियोथेरेपी को
एक नया आयाम देना और भारत की जनता को माननीय मोदी जी ने जो कहा कि फिट इंडिया का मूवमेंट हमें आगे बढ़ाना है। मोदी जी ने हमारी पिछली कॉन्फ्रेंस में इनॉग्रेशन में कहा था कि फिजियोथेरेपिस्ट फिट इंडिया के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो फिट इंडिया को लेकर और वसुधैव कुटुंबकम को लेकर दूसरे दिन का कार्यक्रम हमारी महिला विंग ऑर्गेनाइज कर रही है। इस 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में फिजियोथेरेपी से मुतालिक मुख्तलिफ कंपनियों ने भी शिरकत की। अहम बात यह है कि हुकूमत हिंद ने फिजियोथेरेपिस्ट को एक पेशे के तौर पर पहचान दी है और इसके लिए हुकूमत की जानिब से अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बिल भी लाया गया, जिससे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भारत के साथ साथ बैरून मुल्क काम करना आसान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और सेहतमंद इंडिया की संकल्पना को सच्चे मानों में साकार करने में फिजियोथेरेपी का महत्वपूर्ण योगदान है। फिजियोथेरेपी के जरिए एक और जहां इंसान की शारीरिक सक्रियता बढ़ती है, वहीं दूसरी ओर मानसिक गतिशीलता में भी इजाफा होता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर अब नजर डाल लेते हैं। दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात की कुछ अहम सुर्खियां इस तरह से हैं। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अहम खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि न्यूज़ क्लिक और राजीव गांधी फाउंडेशन पर उन्होंने चीन से फंड लेने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा है कि फ्री मीडिया के नाम पर लोग अफवाहें और गलत खबरें फैला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और इस अखबार की कुछ आलमी खबरों पर भी नज़र डाल लेते हैं, जहां यहाँ एक खबर है कि सैलाब के बाद अब राजधानी में डेंगू शिद्दत इख्तियार करेगा और डेंगू ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और एक हफ्ते के अंदर ही यहाँ पर 105 नए मामले सामने आए हैं और मलेरिया ने का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब में यूक्रेन अमन फॉर्मूले पर आलमी मुज़ाकरात कामयाबी के साथ ख़त्म हो गई है। वाज़े रहे कि इसके एलामिये में कहा गया है कि इस मुज़ाकरे ने अमन की मुश्तरका बुनियाद फराहम कर दी है। वाज़े रहे कि यूक्रेन में चल रही जंग के हल तलाश करने के लिए ये मुज़ाकरात की गई थी और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा समेत 40 से ज़्यादा ममालिक इसमें शरीक हुए थे और इन शुरका ने रूस और यूक्रेन जंग के हल के लिए मुशावरत जारी रखने और मुजव्वज़ा आरा से फ़ायदा उठाने पर इत्तेफाक किया है। आगे की खबर भी डाल लेते हैं, जहां ट्यूनिस से खबर है। ट्यूनिस के साहिल पर तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से मुतअद्दिद हलाकतें पेश आई हैं। खेल के सफ़े से भी हमने यहाँ पर एक खबर ली है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुसलसल तीसरी शिकस्त के बाद अब टीम इंडिया के सामने करो या मरो की सूरत हाल पैदा हो गई है और अब इससे बचने के लिए उनको आज वेस्ट इंडीज़ को सख्त टक्कर देनी होगी। तो ये थी आज की अखबारात की सुर्खियां। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की, जहां अमेरिका में आज तूफान के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बाज़ इलाकों में तूफान के हवाले से अलर्ट भी जारी किया गया है और इसी के पेश नज़र सरकारी दफातर को जल्द बंद कर दिया गया और 2000 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल हुकूमत वाशिंगटन में शदीद गरज चमक तूफान, ज़ालाबारी, मूसलाधार बारिश और आसमानी बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। तूफान अब वाशिंगटन के मगरिब से मशरिक की तरफ बढ़ रहा है और इस दौरान बिजली बंद होने का भी इम्कान है। आज शाम 7 बजे तक मगरबी शुमाली कैरोलिना की मुतअद्दिद काउंटियों के लिए तूफान की वार्निंग जारी कर दी गई है और ओहियो के कुछ हिस्सों के लिए आज शाम 6 बजे तक तूफान की वार्निंग जारी की गई है। वाशिंगटन के इलाके में अमेरिकी सरकारी दफातर तूफान की वजह से जल्द बंद कर दिए गए हैं क्योंकि मशरिकी अमरीका के लोगों को दिन के ख़त्म से कबल मुमकिना तौर पर तूफान, नुकसान पहुंचाने वाली हवा, बड़े ओलों से खबरदार किया गया था। दरअसल 2200 से ज़्यादा अमेरिकी परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जिनमें वाशिंगटन के रैगन नेशनल एयरपोर्ट पर 89 परवाजें शामिल हैं। मजीद ये कि 5700 अमेरिकी परवाजों में ताख़ीर हुई है। और खेल की खबरों में एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी मुकाबले में भारत ने कल जनूबी कोरिया को 3-2 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने मुकाबले में शुरुआत से ही तेजी दिखाई और खेल के 7वें मिनट में गोल दाग दिया। हालांकि इसके थोड़ी ही देर बाद ही कोरिया ने भी बराबरी का गोल किया और भारत की तरफ से दूसरा गोल दूसरे क्वार्टर में आया।
जिसे हरमनप्रीत सिंह ने किया और इसके बाद खेल के 33वें मिनट में मनदीप सिंह ने गुरजीत सिंह के पास गोल करके टीम को 3-1 से आगे कर दिया। हालांकि मैच खत्म होने से पहले कोरिया की टीम ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल किया, लेकिन इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हो सका और भारत ने मैच को 3-2 से जीत लिया। भारतीय टीम अब अपना आइंदा मुकाबला बुध को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। भारतीय टीम 3 जीत और 1 ड्रॉ के साथ पॉइंट टेबल में सबसे आगे है। और भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला आज गुयाना में खेला जाएगा। टीम इंडिया पहले T20 त्रिनिदाद में 4 रन से हार गई थी और इसके बाद गुयाना में दूसरे T20 में 2 विकेट से शिकस्त मिली थी। टीम इंडिया तीसरे T20 में सीरीज की हार से बचने के लिए उतरेगी और अगर इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम को शिकस्त मिलती है तो वो सीरीज हार जाएगी। काबिल जिक्र है कि साल 2011 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि वेस्टइंडीज की टीम ने तीनों फॉर्मेट में से भारत को मुसलसल 2 मैच हराए हों। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। आदाब, नमस्कार। मैं हूं गजेंद्र